दोस्तों ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, आप इसमें चेक करें कि कितने ऐसे एयर ड्रॉप हैं जो कि $5000 से अबव के एयर ड्रॉप हैं। ये सारे के सारे वो एयर ड्रॉप्स हैं जो कि मैंने क्लेम किए हैं, जिनके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। जिन लोगों ने मुझको फॉलो किया है उनको भी ये एयर ड्रॉप मिले होंगे, उन्होंने भी इनको क्लेम किए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं $7000 की वैल्यू बता रहा है, $5000 की वैल्यू बता रहा है, $771 की वैल्यू बता रहा है। ये जो $771 की वैल्यू अभी बता रहा है, जब मैंने इसको क्लेम किया था उस टाइम इसकी वैल्यू $5000 से अबव थी। बेसिकली ये DYDX का एयर ड्रॉप था। तो इस तरीके से $1000 से जो अबव के एयर ड्रॉप मुझको मिले हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। और जो $500, $400, $200 वाले एयर ड्रॉप हैं वो तो बहुत सारे हैं जो कि हमने क्लेम किए हैं। ये लिस्ट जो है अधूरी है, काफ़ी सारे एयर ड्रॉप हैं जो कि हमने अलग अलग नेटवर्क के ऊपर क्लेम किए हैं। आने वाले टाइम में भी बहुत सारे एयर ड्रॉप हैं जो कि हम क्लेम करेंगे, काफ़ी सारे एयर ड्रॉप के लिए हम एलिजिबल होंगे। और आज की इस वीडियो में एक और बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टार्कनेट की। इसके ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई बंदा ऐसा आ जाता था जो कहता था कि सर स्टार्कनेट के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में A to Z मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप इस एयर ड्रॉप के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। ये जो स्टार्कनेट है, इनका टोकन तो कंफर्म है, इसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ZK Sync का जो टोकन है वो तो कंफर्म है, हमको पता है कि फ्यूचर में वो आएगा और एयर ड्रॉप भी करेंगे। इन्होंने तो अपने टोकनॉमिक्स भी बता के रखे हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि स्नैपशॉट हुआ कि नहीं। तो मेरे भाई स्नैपशॉट का तो किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन जब तक इनका ऑफिशियल एयर ड्रॉप अनाउंस नहीं होता, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके पास चांस है, अगर आप इनके नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी हिसाब से कोई गारंटी नहीं होती। अभी रिसेंटली एक एयर ड्रॉप था जो कि आना था ZK मनी करके, उनका प्रोजेक्ट जो है ऑफ हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एस्टेक की। इनका एक एप्लीकेशन था ZK मनी करके, उसको हमने ट्राई आउट करके रखा था। अगर वो एयर ड्रॉप होता, उसका टोकन आता, तो कम से कम भी $5 से $10,000 का हमको प्रॉफिट होता। लेकिन फिलहाल के लिए वो प्रोजेक्ट, वो एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है। फ्यूचर में ये कुछ और नया बिल्ड करेंगे, किसी न किसी तरीके से हमको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये एग्जाम्पल देने का पर्पज़ ये था कि आपको ये चीज़ समझ आए कि कुछ एयर ड्रॉप मिलते हैं, कुछ में फ़ायदा होता है, कुछ नहीं मिलते, कुछ मिल जाते हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं बनती। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरीके से चलती हैं। तो ये जो स्टार्कनेट है, यहाँ पर श्योरिटी तो नहीं है हमें एयर ड्रॉप मिलेगा कि नहीं, हम एलिजिबल होंगे कि नहीं, श्योरिटी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको ट्राई आउट करना बनता है। मेरे हिसाब से हमें इसे ट्राई आउट करना चाहिए। हम एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इनका अल्फा लॉन्च हुआ है, जिस तरीके से ZK Sync का एरा मैननेट लॉन्च हुआ है जो कि अल्फा में है। बिल्कुल उसी स्टेज के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देखें ट्रांजैक्शन भी बहुत कम हो रही हैं। ये जो इनका अल्फा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में हो रही हैं। तो मतलब कि कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। बहरहाल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इथेरियम का गैस ट्रैकर है, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। जब इसकी वैल्यू 25 से कम हो उसी टाइम आपको ट्रांजैक्शंस करनी है, अदरवाइज आपकी अच्छी खासी फीस कटेगी। 2 वॉलेट आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। पहला वॉलेट है मेटामास्क। यहाँ पर आपका जो इथेरियम का नेटवर्क है, आपके पास कुछ इथेरियम होना चाहिए। दूसरा वॉलेट है आर्जेंट वॉलेट। ये जो वॉलेट है बिल्कुल मेटामास्क की तरह एक एक्सटेंशन है। पहले इसको ऐड कर लें अपने ब्राउज़र में, अपना वॉलेट यहाँ पर सेटअप कर लें। जो सीड फ्रेज हैं उनको अच्छे तरीके से संभाल के रख लें, पासवर्ड वगैरह चूज़ कर लें। वॉलेट को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि जब आप इसको पहली बार यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम आपको लगेगा इसको समझने में। तो पहले अच्छे तरीके से इसकी सारी फंक्शनलिटीज़ को देख लें, उसके बाद आप यहाँ पर फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही है कि आर्जेंट वॉलेट के अंदर आपको कुछ फंड्स डिपॉजिट करने पड़ेंगे। आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये जो है स्टार्कनेट का ऑफिशियल ब्रिज है, इसको आपको लाजमी यूज़ कर लेना है। यहाँ पर आके आप अपना वॉलेट कनेक्ट करें, मेटामास्क भी कनेक्ट कर लें और साथ ही साथ आर्जेंट वॉलेट भी कनेक्ट कर लें। दोनों वॉलेट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है वेबसाइट से कनेक्ट होने के लिए, तो यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोबारा से आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वॉलेट कनेक्ट हो जाने के बाद आपको थोड़ा बहुत इथेरियम यहाँ पर डिपॉजिट कर लेना है। मिनिमम 0.1 इथेरियम आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है। मेरे हिसाब से मिनिमम 0.1 इथेरियम आपको डिपॉजिट करके रखना है। अगर आप चाहें तो उससे कम भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर 0.1 इथेरियम आप डिपॉजिट करेंगे तो इससे आपके ज़्यादा चांसेस होंगे एयर ड्रॉप मिलने के। अमाउंट पुट करने के बाद आपको ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। मेटामास्क में एक छोटी सी ट्रांजैक्शन जाएगी, उसको आपको कंफर्म कर लेना है।
दोस्तों अच्छे तरीके से आप यहाँ पर फीस को देख लें, तकरीबन $20 की फ़ीस लग रही है। $20 की फ़ीस लग रही है यहाँ पर ब्रिज करने में। उसका रीज़न क्या है कि अभी GWEI की जो वैल्यू है तकरीबन 60 के अराउंड है। जब मैंने ब्रिज किया था पहली बार तो सिर्फ और सिर्फ $6 के अराउंड फ़ीस लगी थी। उस टाइम GWEI की जो वैल्यू थी 20 के अराउंड थी। तो आपको तभी ब्रिज करना है जब GWEI की वैल्यू 20 के अराउंड हो। मोस्टली फ्राइडे, सैटरडे, संडे को इसकी जो वैल्यू है 20 के अराउंड होती है। अगर आप उस टाइम ट्रांजैक्शन करेंगे तो $5 से $6 की फ़ीस लगेगी, लेकिन अभी जो फ़ीस लग रही है तकरीबन $20 की फ़ीस लग रही है। क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ पर डिपॉजिट कर चुका हूँ तो इसको मैं रिजेक्ट कर लेता हूँ। बाद में 1 महीने बाद दोबारा से मैं यहाँ पे आके इस ब्रिज को यूज़ करूँगा। मतलब कि शुरू के 3-4 महीने इस ब्रिज को मैं यूज़ करूँगा। महीने में 1 ट्रांजैक्शन इसके थ्रू ज़रूर करूँगा। 3 से 4 दफ़ा इस ब्रिज को मैं यूज़ करूँगा। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिन ब दिन यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज होती चली जा रही हैं, टफ़ क्राइटेरिया होती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने ब्रिज यूज़ किया और आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो गए। आर्बिट्रम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मैंने अच्छे तरीके से देखा है, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला काम है जो कि आपको कर लेना है। इसके अलावा ये तो इनका ऑफिशियल ब्रिज था, इसके अलावा 3 डिफरेंट ब्रिजेस हैं जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ये जो थर्ड पार्टी ब्रिजेस हैं यहाँ पर आप डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू स्टार्कनेट के ऊपर फंड्स को भेज सकते हैं। स्टार्कनेट का जो अपना ब्रिज है वहाँ पर भी आपके पास ये ऑप्शन है। इनके ऑफिशियल ब्रिज को भी यूज़ करके आप डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू अपने फंड्स को स्टार्कनेट के ऊपर भेज सकते हैं। लेकिन शुरू के जो 3 महीने हैं, हर महीने में एक ट्रांजैक्शन आपको करनी है, इथीरियम से स्टार्कनेट के ऊपर आपको भेजना है। थर्ड पार्टी ब्रिजेस की अगर मैं बात करूं तो ऑर्बिटर जो है पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म है विडो करके। यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू ईजिली अपने फंड्स को स्टार्कनेट के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है लेयर स्वैप करके। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करके आप अपने फंड्स को ब्रिज कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटजी ऐसी होती है जिसमें हमको मल्टीपल एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टोकन्स के लिए एलिजिबल होना होता है। तो ये जो 3 ब्रिजेस मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको ट्राई आउट करेंगे तो फ्यूचर में जब इनका अपना टोकन लॉन्च होगा तो आप इनके अपने नेटिव टोकन के लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात भी करना है। छोटे फंड से आपको ट्राई आउट करना है क्योंकि ये नई चीज़ें हैं। अलग अलग नेटवर्क में जब आप ट्राई करेंगे तो छोटे अमाउंट से आपको पहले ट्राई करके देखना है, क्योंकि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आई तो आप स्टक ना हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ब्रिजेस हैं। एक है ऑफिशियल ब्रिज, बाकी के 3 जो है थर्ड पार्टी ब्रिजेस हैं जो कि आपको यहाँ पर ट्राई आउट करने हैं। उसके अलावा आपको 3 से 4 ऐसे डेक्सेस बता रहा हूँ जिसके ऊपर आके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है 10K स्वैप। ये जो है स्टार्कनेट के मेन नेट के ऊपर लाइव हो चुके हैं। इन्होंने यहाँ पे बता के रखा है कि अल्फा के ऊपर ये लाइव हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा स्वैप कर लें। पूल में अगर आप चाहें तो लिक्विडिटी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी तक यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने ज़रूर की हैं लेकिन अभी तक लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की। बिल्कुल इसी टाइप का दूसरा प्लेटफॉर्म है JD स्वैप। यहाँ पर भी स्टार्कनेट के ऊपर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। स्टार्कनेट अल्फा की बात कर रहा हूँ जो उनका मेन नेट है। यहाँ पर भी कुछ ट्रांजैक्शंस आपको कर लेनी है, छोटा मोटा स्वैप करके रखें। लिक्विडिटी का ऑप्शन यहाँ पर भी है। पूल में जाके आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़ैप वाले ऑप्शन में जाके डायरेक्टली जो LP टोकन्स हैं उनको बाय कर सकते हैं। तो ये काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करनी है, तो ट्रेड तो आपको यहाँ पर लाजमी कर लेना है। तीसरा प्लेटफॉर्म है माई स्वैप करके। ये भी इनके मेननेट अल्फा के ऊपर लाइव है। यहाँ पर भी आपको कुछ ट्रांजैक्शंस कर लेनी है। बिल्कुल सेम ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं, पूल में लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पहले वेरीफाई कर लेना है कि जो ट्रेड आप करने जा रहे हैं उसमें आपको बराबर की वैल्यू मिल रही है कि नहीं, क्योंकि जो नए प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पर स्लिपेज का इशू होता है। आप यहाँ पर देखें, मेरे जो इथीरियम है उसके बदले ये कह रहा है $364 आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं माई स्वैप के ऊपर चला जाता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है 374। बिल्कुल इसी तरीके से JD स्वैप के ऊपर $374 बता रहा है। तो पॉइंट ये है कि आपको कैलकुलेट कर लेना है कि जितने एसेट आप दे रहे हैं बदले में आपको उतनी वैल्यू के फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं। बल्कि स्वैप करने से पहले यहाँ पर जो स्लिपेज है आप इसको 0.5 के अराउंड रख लें, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2% होता है।
2% तक जो है यहाँ पर स्लिपेज होता है, तो आप इसको 0.5 कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करें। लेकिन ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने से पहले एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। इसके अलावा आपका जो वॉलेट है आर्जेंट वॉलेट, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्वैपिंग फंक्शन है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेटामास्क में आप स्वैप कर सकते हैं वॉलेट के अंदर, तो यहाँ पर भी आप अपने फंड्स को स्वैप कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। आप देखें माई स्वैप के ऊपर $374, यहाँ पर $372, तो $100 की आप ट्रेड करें ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को वेरीफाई कर पाएँ। 3-4 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं जो कि अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो चुके हैं। अभी यहाँ पर 2 नए प्लेटफॉर्म हैं, इनको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है पावास्वैप, यहाँ पर भी कुछ ट्रेड्स कर सकते हैं, वेरीफाई करके यहाँ पर भी कुछ ट्रेड कर लें। स्टार स्पोर्ट करके एक और प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी इनका जो एक्सचेंज फंक्शन है, यहाँ पर स्वैप में जाके आप कुछ ट्रेड कर सकते हैं, लिक्विडिटी भी ऐड कर सकते हैं। बाकी के यहाँ पर जो अलग अलग फंक्शंस हैं इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नोस्ट्रा की। तो ये जो है बेसिकली आवे की तरह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लेंडिंग एंड बोरोइंग होती है। आप अपने फंड्स को डिपॉजिट करते हैं, बदले में आप यहाँ से कुछ बोरो भी कर सकते हैं। मैंने इसको ट्राई किया था, लेकिन जो इथेरियम वाला पूल था वो उस टाइम फुल था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं की। यहाँ पर थोड़ा बहुत USDT डिपॉजिट कर लें, बदले में थोड़ा सा इथेरियम बोरो कर लें। इस टाइप से आपको 2-4 ट्रांजैक्शंस करनी है। $100 का अगर आप USDC डिपॉजिट कर रहे हो, तो जो इथेरियम आप लोगे $50 का इथेरियम आपको बोरो करना है। अगर आप इथेरियम डिपॉजिट कर रहे हो तो 20% आपको USDC बोरो करना है, ताकि अगर इथेरियम की प्राइस नीचे आए तो आपने जो यहाँ पे डिपॉजिट करके रखा है वो यहाँ पर लिक्विडेट ना हो। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म बेसिकली DeFi बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर गिन लें, तकरीबन 6 से 7 अलग अलग प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा 3 ब्रिजेस मैंने आपको बताए हैं। इन सब के अपने टोकन भी फ्यूचर में लॉन्च हो सकते हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप इनके एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डोमेन की। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है starknet.id। यहाँ पर आके अपना जो डोमेन है वो आप चूज़ कर लें। मैंने एक डोमेन यहाँ पे बाय किया है moderntrader.stark। आप यहाँ पर अपना डोमेन नेम पुट करके सर्च करके देख लें, अगर वो अवेलेबल हो तो उसको बाय कर लें। तकरीबन $20 जो है फ़ीस लगती है। अलग अलग डोमेन की अलग अलग वैल्यू होती है। मेरा जो डोमेन है उसका जो 1 ईयर का प्राइस है तकरीबन $20 के अराउंड है। मैंने बाय कर लिया, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और काम भी कर लेना है। तो ये जो आइडेंटिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें मेरा जो डोमेन है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो ट्विटर है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ये जो ट्विटर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर एक छोटी सी परमिशन आपसे मांगेगा, तो आपको इसको अथोराइज़ कर लेना है। एक बार जब आप इसको अथोराइज़ कर लेंगे तो उसके बाद एक ट्रांजैक्शन होगी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होगी। यहाँ पर आप देखें ऑन चेन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, तो वेरीफाई माय ट्विटर के ऊपर आपको क्लिक करना है। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन होगी, इसको आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा गिटहब का, उसको भी आपको वेरीफाई कर लेना है। आपका जो डिस्कॉर्ड है उसको भी वेरीफाई कर लेना है। पहले तो आपको ये तीनों प्लेटफॉर्म ओपन करके रखना है। अपना जो डिस्कॉर्ड है, अपना जो ट्विटर है, अपना जो गिटहब है उसको ऑन करके रखें। पहले वहाँ पर एक परमिशन के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, उसको अथोराइज़ करें, उसके बाद ऑन चेन ट्रांजैक्शन होगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पर यही काम कर सकते हैं। फ्यूचर में इनका टोकन भी आ सकता है। अभी जो है स्टार्कनेट के ऊपर ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है। जब इनका बीटा लॉन्च होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक बढ़ जाएगी और ये जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिक इनकी हाइप बन जाएगी। बुल मार्केट में तो आपको पता ही है, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी अगर एयर ड्रॉप करता है तो उसकी अच्छी खासी वैल्यू बन जाती है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नहीं सोच रहा, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 6 से 8-10 महीने की। तब तक जो है इसकी अच्छी खासी हाइप बन जाएगी, मार्केट की कंडीशन भी अच्छी होगी। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किए होंगे अच्छे खासे एयर ड्रॉप आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिंट स्क्वायर की। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कुछ NFTs को बाय सेल कर लेना है। छोटी NFTs हों जिनकी वैल्यू कम हो, लेकिन वेरीफाई करके आपको बाय करना है। कोई ऑफिशियल NFT हो तो उसको बाय करना, एवं ही कोई NFT आपको बाय नहीं कर लेनी, अपने पैसे खर्च नहीं करने। यहाँ पर आप देखें ये जो कलेक्शंस हैं, तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है ये सारे के सारे जो है वेरीफाइड हैं, इनके ऊपर चेक मार्क लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें से किसी छोटी NFT को बाय कर सकते हैं। इनकी वैल्यू फिर भी $60, $70, $80 के अराउंड है। अगर आप इसको बाय नहीं करना चाहते तो ये जो starknet.id है, जो मैंने अभी कवर किया था कि भाई आप डोमेन जो है बाय करें,
तो बेसिकली जब डोमेन आप बाय करोगे तो वो भी एक टाइप की NFT है, तो मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए काम कर जाएगा। बाकी मिंट स्क्वायर के ऊपर आपको और क्या करना है, तो अपने वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर पहले वॉलेट कनेक्ट कर लें, यहाँ पर आप अपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करें। एक्टिविटी आपको बढ़ानी है, खामखाई में आपको जो है NFTs को बाय सेल नहीं करना, जो करते हैं वो भले करें, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ। जो कम खर्चे में यहाँ पर निपटाना चाहते हैं कि एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो जाएं, खर्चा भी कम हो, तो उनके लिए आसान तरीका यही है कि आप यहाँ पर आएँ, अपनी NFTs को मिंट करें। अपनी NFT को जब आप मिंट करेंगे तो सिंपल आपको एक ट्रांजैक्शन फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि आधे $1 की फ़ीस होगी। आपकी NFT मिंट हो जाएगी, ट्रांजैक्शन हो जाएगी। उसके बाद आप उस NFT को सेल के ऊपर लगाएं, सेल के ऊपर लगाएंगे, दोबारा से एक ट्रांजैक्शन होगी। इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ती चली जाएंगी। मिंट कैसे करना है, तो यहाँ पर अपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करें, मिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर कोई फ़ोटो वगैरह कुछ भी इंपोर्ट कर लें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर जो है इसका नाम दे दें, डिस्क्रिप्शन दे दें, छोटी मोटी डिटेल्स दे दें। उसके बाद मिंट के ऊपर क्लिक करें, एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करें, NFT मिंट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 2 NFTs हैं मैंने यहाँ पर मिंट करी हैं और इनको सेल के ऊपर लगा दिया है। बिके नहीं बिके मेरा ये पर्पज़ नहीं है, मेरा पर्पज़ है कि यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस करनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस्पेक्ट की। तो ये भी NFT बाय सेल का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के NFTs आपको दिखाई देंगी। जो कलेक्शंस यहाँ पर वेरीफाइड हैं, इसमें से अगर आप देखें, आपको अगर कोई सस्ती NFT मिलती है, अगर आपको पसंद आती है तो चाहे तो आप उसको बाय करें। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आती तो बहुत ही सिंपल है, अपनी NFT को मिंट करें, उसको सेल के ऊपर लगा दें। यहाँ पर आके आप अपनी NFT को सेल के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ पर सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो जो NFTs मैंने मिंट की थी वहाँ पर मैंने अलग से एक ऑर्डर लगा के रखा है। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अलग से आप एक ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, जहाँ पर बिके ना भी बिके तो आपकी ट्रांजैक्शन तो हो जाएगी ना। मैंने तो यहाँ पर चलो वैल्यू रखी है 0.01 इथेरियम, अगर आप छोटी सी वैल्यू रखोगे तो वो बिक जाएगी। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है, अगर उसको मैं सिंपल तरीके से कहूँ तो 3 ब्रिजेस मैंने आपको बताए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 6 ऐसे DeFi के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हैं। वॉलेट के अंदर जो स्वैप फंक्शन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल 10 चीज़ें हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें NFTs की तो 3 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं जहां पर आप NFTs को बाय सेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के तकरीबन 13 प्लेटफॉर्म मैंने आपको ऐसे बताए हैं जिसको आप स्टार्कनेट के ऊपर ट्राई आउट कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। स्टार्कनेट के अपने एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं फ्यूचर में अगर इनका एयर ड्रॉप हो तो उनके एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्टार्कनेट का जो इकोसिस्टम पेज है यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो कि टेस्टनेट के ऊपर हैं, कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो कि अल्फा के ऊपर लाइव हो चुके हैं, कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपके काम के हैं। कुछ चीज़ें आपके काम की हैं, कुछ चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। मैंने सिंपल करके तकरीबन 13 प्लेटफॉर्म आपको बताए हैं, इनको आप ट्राई आउट कर लें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है आज से पहले इसको मैननेट के ऊपर यूज़ नहीं किया। वैसे भी जो इसका मैननेट लाइव हुआ है तो उसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आप देखें तकरीबन 10 से 11 ट्रांजैक्शन मैंने की हैं। और जो पहला महीना है, ये जो अप्रैल का महीना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि अप्रैल का महीना एंड होने से पहले मेरी यहाँ पर 100+ ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि यही मेरा उसूल रहा है। जब भी मैं किसी एयर ड्रॉप को ज्वाइन करता हूँ तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर लेता हूँ, अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट कर लेता हूँ। मिनिमम $2-3 की वॉल्यूम यहाँ पर मैं जनरेट कर लूँगा। अगर आपके पास $100-200 हैं तो उसके ज़रिए भी आप इतना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। $100 की अगर आप ट्रेड करेंगे 20 से 25 बार तो आपकी 20-25 ट्रांजैक्शन भी हो जाएंगी। अलग अलग दिनों के ऊपर आपको करना है, अलग अलग टाइम के ऊपर आपको करना है, फीस के ऊपर आपको नज़र रखना है। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके चलना है। नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो ये नेटवर्क बहुत ही स्लो है, तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाता है ट्रांजैक्शन को कन्फर्म होने में। और यहाँ पर जो फीस है वो भी ऑप्टिमिज्म आर्बिट्रम के मुकाबले ज़्यादा है। मतलब अगर GWEI की वैल्यू 25 से कम होगी तो आपकी जो फ़ीस लगेगी $1 से कम लगेगी, तकरीबन 70 सेंट, 80 सेंट, 90 सेंट इस तरीके से आपकी फ़ीस लगेगी। लेकिन जैसे ही 25 से ऊपर जाएगी तो फीस जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर जाएगी। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब आपको क्या करना है, कम से कम भी यहाँ पर 500 लाइक्स मुझको करके देना है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करके जाना है, इसको शेयर करना है।
ट्विटर के ऊपर शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।